वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम डेली अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, इसको रन करते हैं और वास्तव में कितने शानदार तरीके से सीख सकते हैं कि धन कमाना कितना आसान है ना। केवल और केवल अपने प्रबल इच्छा, अपनी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति और अपने विचारों के माध्यम से इनको प्रबल किया जाए, इनको मजबूत बनाया जाए तो हम उन चीजों को अचीव कर सकते हैं जो चीजें हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, है ना। और कितना आसान भी है कि अपने केवल और केवल अपने इच्छाओं को, अपने विचारों को सही दिशा दे करके हम उन चीजों को अचीव कर सकते हैं जिनके लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने जीवन में मेहनत करते हैं, है ना। क्योंकि धन पाना, धन कमाना, धन बनाना, तीनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। और वास्तव में जब धन बनाना सीख जाएं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हम अपने जीवन में पा सकते हैं, है ना। धन कमाना मतलब सुबह से कहीं किसी लेबर क्लास किसी काम में गए और वहां जाकर के हमने सुबह को हमारे हमें पैसे मिल गए तो वो तो हम धन कमा रहे हैं। लेकिन धन बनाने का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम ऐसा, हम ऐसा सिस्टम खड़ा करें, ऐसा सिस्टम जनरेट करें कि ऑटोमेटिकली वहां से ऑटोमेशन पे जैसे काम चलता है किसी कंपनी में, कोई मोटर वगैरह या कोई ऐसी मशीन ऑटोमेटेड चलती रहती है, तो उस तरीके से अगर पैसा बन रहा है, धन बन रहा है, तो उसको कहते हैं धन बनाना। तो उसके लिए हमें जरूरी होता है कुछ ऐसे हमारे जैसे कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना जो वास्तव में इस तरह की कुछ खोज कर रहे हैं, इस तरह का कुछ ढूंढ रहे हैं, इस तरह का कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म उनको चाहिए। और कुछ मिल करके किसी काम को जब किया जाता है तो काम बड़े होते हैं ना। तो धन कमाने की योजना से ज्यादा जरूरी है कि ऐसे लोगों से मिले जिन लोगों को वास्तव में इसी तरह की किसी फील्ड की जरूरत है, जैसा कुछ आप सोच रहे हैं, जैसी कुछ योजना आप बना रहे हैं। तो वो हो सकता है एक नहीं, 10 नहीं, 1,000 लोगों में कुछ आपको मिले। लेकिन जब तक उन लोगों को हम ढूंढ नहीं लेते तब तक हमें रुकना नहीं होता है ना। तो जब हम ऐसा एक संगठन, एक ऐसा समूह हम जनरेट कर लेते हैं, ऐसा समूह बना लेते हैं, तो वो ऑटोमेशन पे काम करता है, राइट। तो ऑटोमेटिकली वहां से धन बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें ढूंढने पे हमें बल देना चाहिए और उन व्यक्तियों को हमें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए सप्ताह में। और ऐसे ऐसे लोगों से जिनसे हम मिल लेते हैं, जो हमारे साथ चलना शुरू कर देते हैं, उनकी केयरिंग, उनका सब कुछ भी हमारी जिम्मेदारी होती है। यानी जो भी इंसान आया है वो हमारे कहीं ना कहीं विश्वास पे आया है। तो सप्ताह में कम से कम ऐसे व्यक्तियों से जो आपके ट्रस्ट पर आपके साथ मिलकर के आपके समूह में और आपके विजन के साथ वो चल रहे हैं, तो उनसे कम से कम सप्ताह में 2 बार जरूर मिलना चाहिए, है ना। और यानी कि उसको कहते हैं फॉलो, है ना। क्या कहते हैं? फॉलो। तो फॉलो बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोगों से तालमेल भी हमेशा बना करके रखना चाहिए। अगर हमारा तालमेल बना हुआ है, यानी हमारी योजनाओं का और हमारा तालमेल अगर उन लोगों से बना हुआ है, तो वो काम हमेशा लंबे जाने होते हैं और जीवन भर वो चलने होते हैं। और उनके परिणाम जो होते हैं वो जीवन के बाद भी आते हैं, क्योंकि जो आया है उसको जाना जरूर है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे किसी, आपने देखा हो किसी राइटर ने कोई पुस्तक लिख दी, अब उस पर जब तक वो पुस्तक परचेज होती रहेगी, जब तक पब्लिश हो गई एक बार, और उसका जो रॉयल्टी है, यानी कि जो उसकी जो उसके द्वारा जो जनरेट होगी, उसकी फैमिली को हमेशा मिलती रहती है। यानी कि एक बार उसको स्टार्ट किया, लेकिन लाइफ टाइम वो चीजें मिलने वाली हैं और जीवन के बाद भी वो सब चीजें मिलने वाली होती हैं। तो कुछ ऐसे सफलता पाने के लिए त्रुटिहीन योजना हो हमारे पास, जिसमें कोई त्रुटियां ना हो, यानी कि वो उन लोगों को पसंद आए जिनके लिए हम मतलब वो योजनाएं बना रहे हैं या अपने लिए योजनाएं बना रहे हैं। ऐसा नहीं केवल उस योजना से केवल मुझे ही बेनिफिट होता है, उस योजना से सभी को बेनिफिट होगा। तो सभी लोग अपने जीवन में हमारे साथ मिलकर के चलने का मतलब कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस के साथ मिलकर के चलने का वो प्रयास करेंगे और चलते रहेंगे, है ना। योजना आपकी और आपके लोगों की संयुक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तानाशाह होता है, नहीं कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं ना, और हम जो सोचते हैं, जो अधिक धन चाहिए होता है, वो पैसा बनाने पर काम करते हैं। तो पैसा बनाने में और पैसा कमाने में बहुत बड़ा डिफरेंट है, राइट। तो ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे आपको और आपके लोगों को, सभी को वो चीज पसंद आने चाहिए, तभी लोग हमारे साथ चलना शुरू करते हैं। योजना आपके साथी जो भी है उनको सुलभ लगनी चाहिए, उनको आसान लगनी चाहिए और उनको उसे काम, उस योजना पर काम करने में इंटरेस्ट आना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसी योजनाएं तैयार रखें। योजनाएं हमेशा प्रभावशाली हो, यानी कहीं प्रभाव देती हो और असरदार हो। जब तक किसी भी चीज का या किसी बात का कहीं कोई असर नहीं होता, तब तक वहां से कोई आउटपुट भी नहीं आता। आता है क्या? है ना।
जब तक उस चीज का कहीं कोई ऐसा लाभ ना दिखाई दे समाज में या आपके लिए, तो उसका कोई भी फायदा समाज को ना पहुंच रहा हो, यानी वो प्रभावशाली ना हो किसी के लिए, तब तक कोई उस योजना पे काम करने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, योजनाएं वैसे बहुत सारी वही योजनाएं जो प्रभावशाली होती हैं, बहुत सारी असफलताएं भी लेकर आती हैं, लेकिन उस योजना का लास्टली जो रिजल्ट होना चाहिए वो मतलब सक्सेस होना चाहिए, यानी सफलता ही होना चाहिए। जैसे थॉमस एल्वा एडिशन की बात करें, 10,000 परीक्षण किए और 10,000 परीक्षण के बाद वो बल्ब बना पाए। तो 10,000 परीक्षण क्या थे? असफल थे, लेकिन वही परीक्षण सफलता की तरफ लेकर के गए। राइट, योजना अच्छी थी, प्रभावशाली थी, असरदार थी, लेकिन उसका परिणाम कुछ लंबे टाइम के बाद थे, लेकिन परिणाम थे, जिसपे मिलकर के उनके पूरे संयुक्त टीम ने काम किया, और आज पूरा देश दुनिया आज रोशनी में अपने जीवन का आनंद लेता है। राइट, तो ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में भी फायदे हों और समाज के जीवन में भी कुछ ना कुछ फायदे होने चाहिए। तो योजना के अनुसार धन कमाया जा सकता है, धन बनाया जा सकता है, और बिना योजना के तो कोई भी काम आसानी से नहीं किया जा सकता। तो योजना हर एक काम में जरूरी है। जो भी लोग हमारे साथ है, जो स्टार्टिंग में पॉइंट बताए, उनकी केयरिंग, उनका फॉलो अप, उनका बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो लोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं, और जो हमारा विजन है, जिस हम सफलता के राह पे हम चल रहे हैं, वो अभी उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी जिस तरीके से हम चाहते हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल आज यही समझ में आया कि फॉलो अप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल, है ना। योर जिन्होंने जिन्होंने आप पर ट्रस्ट किया है, जो आपके साथ आए हैं, है ना। सफल इंसान के कमाए धन को देखते हैं मोस्टली लोग कि हाँ बहुत सारा धन कमा लिया, बहुत सारा पैसा इसके पास है, लेकिन उस पैसे को बनाने के या कमाने के पीछे की जो मतलब अप एंड डाउन है, या उनके कमाने के पीछे का जो प्रोसेस है, उसको कोई नहीं देखता है। देखता है क्या? नहीं ना। केवल उसी चीज को देखते हैं जो आज पूरी तरीके से दिख दिख पा रही है, पूरी तरह से वो हमारे सामने है। तो हमें हमेशा उन चीजों को देखना चाहिए कि वो चीज किन चीजों की वजह से आई है। जैसे आज हमने कपड़ा पहना, है ना, पहन लिया और धुल दिया, पहन लिया धुल दिया, और उसके पीछे क्या प्रोसेस रहा उसको जानने की कोशिश करना है, क्योंकि इतनी आसानी से वो चीजें नहीं आती जितनी आसानी से हम उनको समझ लेते हैं। और कहते भी हैं कि जो इंसान आपके साथ ट्रस्ट के साथ चलते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं, और अभी एक कोर्ट के माध्यम से बताया था कि भगोड़े कभी नहीं जीतते, है ना। जो आते हैं जाते हैं, उनके पास कोई विजन नहीं होता, कोई उनके पास उनका गोल नहीं होता, तो वो कभी जीतते भी नहीं। और जो इंसान जीतने की जिनके अंदर प्रबल इच्छा होती है, वो कभी भागते भी नहीं है, वो हमेशा टिक करके काम करते हैं, हमेशा बने रहते हैं कि हाँ एक दिन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। इस विजन वाले भी लोग डेफिनेटली मिलते हैं। और धन की प्रबल इच्छा से धन भागा चला आता है, यानी कि जिस चीज को हम सोच लेते हैं, जिस चीज के लिए हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम ले लेते हैं, जिस चीज के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारी तरफ भागना शुरू कर देती हैं। चाहे वो किसी भी तरह की चीज हो सकती है ना, किसी भी तरह की। हमारे विचार अगर किसी चीज को पाने के हैं, तो वो चीज हमारे तरफ आना शुरू हो जाती है। वो अगर किसी चीज से हम डर रहे हैं, किसी चीज को खोने का डर है, या मतलब उस चीज को पाने का डर है, तो वो चीजें हमसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारा जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है कि जिन चीजों के बारे में ज्यादा विचार करते हैं, जिन चीजों को पाना चाहते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में ज्यादा आती हैं। और लोग भी दो प्रकार के होते हैं आज, है ना। एक तो लीडर और एक अनुयायी। एक अच्छा अनुयायी एक अच्छा लीडर बन सकता है ना। केवल अनुयायी बन करके वो धन नहीं बना सकता, धन नहीं कमा सकता। एक लीडर बहुत बड़ी लीड टीम को लीड करता है, और वो लेकर के आज अपने साथ साथ अपने बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला करके एक अच्छी सफलता की तरफ सभी लोग, एक ही नहीं, सभी लोग एक अच्छी सफलता की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो बीइंग ए लीडर, हमेशा एक लीडर बनने का प्रयास कीजिएगा कि मुझे एक अच्छा लीडर बनना है। और अच्छा लीडर एक अच्छे अनुयायी से ही निकल के आता है। अनुयायी मतलब एक अच्छे डिसिप्लिन, किसी चीज को सुनना, किसी चीज पर विश्वास करना और उसी रास्ते पे चलना। और वो एक अनुयायी होता है, एक अच्छा अनुयायी ही एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।